वचन देता हूं, गौशाला में रजिस्टर कराओ, बहुत पैसे आएंगे इस गौशाला में, कोई कमी नहीं रहेगी और 3-4 दिन के अंदर ही रजिस्टर हो जाएगी, ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। 5 लाख रुपए ये कह रहा है एक भाई जिले सिंह अनाउंस कर गया। किसी आदमी को कोई अधिकार नहीं, हक नहीं किसी ने दिया। बकवास करो, झूठ बोलो, यहाँ आके किसी को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जुगाड़ नहीं बने तो चाहे साला अपना कुछ बेच दो, बेच के दो, वरना क्यों बिना बात के झूठी वाहवाही कराओ। गौशाला के प्रधान बनारसी राठी जी, सरपंच सोनू, स्टेज सेक्रेटरी जी राजकुमार भाटी जी, एक्स सरपंच चंद्रकांता जी, रामचंद्र कंबोज जी, रघुवीर जी, मांगेराम नंबरदार जी, पुष्कर जी, राजवीर पूनिया जी, रांधे राम कंबोज जी, सुबे सिंह जी, रघुराम पूनिया जी, राम स्वरूप सैन जी, परवीन टुटेजा जी, रतन कुमार बड़गुजर जी और मेरे भाई राम कंबोज जी, और यहाँ के आज इस सारे प्रोग्राम के हीरो मैं कहूँगा मेरे अजीज राकेश किलोई जी और सभी पत्रकार बंधु और सभी गायक की, हमारी ये 2 अभी बेटियां मेन है, इन्होंने और अभी अपना प्रोग्राम देना है। क्या नाम है, रेणु सोरान जी, सुनीता यादव, बेटा तुम्हारे को भी 1100 रुपए दे के जाऊंगा, सुन तो नहीं पाऊंगा आपको। और सभी मान के योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये गांव आपका लोहारी रागो मेरे लिए एक तीर्थ के समान है। आप लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा और याद रखता हूं। हालांकि गांव के इस मेरे 2005 के चुनाव में सबसे बड़ी जीत आपके गांव ने मेरी कराई थी, और यूं समझिए एमएलए बनाने में मुझे 2005 में आपका विशेष योगदान था। जिन भाइयों ने मुझे उस समय वोट दिया था, अगर वो वोट मुझे ना मिलता, 700 वोट भी अगर कम हो जाते तो मैं हार जाता। तो आपका बहुत एहसान बंद हूं। हालांकि कुछ भाइयों ने लगभग 1300-1400 वोट मेरे खिलाफ डाली थी, पर क्योंकि मेरा मुकाबला लोकदल से था, अगर कांग्रेसी से होता तो शायद मैं हार जाता, पर क्योंकि लोकदल को ये गांव पसंद नहीं करता और मुझे उस वक्त लोगों ने बहुत समर्थन दिया, तकड़ा समर्थन देके मुझे एमएलए बनाया। आपका बहुत भारी एहसान बंद हूं भाई, और हमेशा रहूंगा। और उससे पहले इलेक्शन मैंने 9 लड़े अपने जीवन के, जीता तो सिर्फ 2 ही हूं भाई। और 1982 में जब मैंने दूसरा चुनाव लड़ा था तो मैं केवल 3 गांव में जीता था, लेकिन आपके गांव में आजाद भी आप लोगों ने मुझे जिताया था। आधे वोट मेरे अकेले के थे, आधे में तो स्वरूप सिंह और तो वीरेंद्र सिंह थे। तो आपका बहुत एहसान बंद हुआ। हालांकि इस बार आपने मुझे नहीं जिताया, लेकिन इस बार तो हमारे भाई बड़ी कौम, हमारे जाट भाई, इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। मेरा वोट सब जातियों ने दी है, सबका एहसान बंद हूं। लेकिन अगर ये मेरा इलेक्शन नहीं लड़ते, एमएलए नहीं बनता, ना मैं इलेक्शन भी लड़ता, तो इनका तो विशेष तौर से जीऊंगा जब तक एहसान बंद रहूंगा, और आपके गांव का भी एहसान बंद रहूंगा। बूढ़ा हो गया भाई, 78 साल की उम्र होगी। भगवान को पता है, मुझे तो नहीं पता आगे क्या बनेगा, लेकिन उम्र बहुत होगी। पता नहीं आपका बदला
उतार पाऊंगा कि नहीं, मुझे लगता नहीं कि अगली आपका बदला मैं उतार पाऊंगा। आज मैं जिस प्रोग्राम के लिए आया हूं वो गौशाला का प्रोग्राम है भाई। मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूं, माँ हमारी, गौ माता, धरती माता, भारत माता और जननी माता, चार ही माता हैं भाई। तो ये चारों माता, मैं गौ माता का और सबसे पहले जननी माता का और उसके बाद भारत माता का, धरती माता का, सब हमारी माता हैं भाई। मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं। एक तो आज जो भाई यहां आए हुए हैं भाई, जिसका जितना जुगाड़ है गौ माता के लिए, जितना जिसकी अक्षमता है देने की, जितनी ताकत है देने की, भाई खाली ना जाइयो, सारे भाई देके जाइए। जितनी जिसकी आस्था है, जितना जिसका जुगाड़ है। और जहां तक मेरा सवाल है भाई, मैंने इनको ये कहा था, ये बनारसी राठी को और एक ये जयप्रकाश से बात हुई थी। मैंने कहा भाई इस गौशाला को आप गौ आयोग में रजिस्टर कराओ, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। खट्टर साहब ने इस बार बहुत पैसा दिया है गौओं के लिए, गौशालाओं के लिए। और मैं भी आपसे वचन देता हूं, गौशाला में रजिस्टर कराओ, बहुत पैसे आएंगे इस गौशाला में, कोई कमी नहीं रहेगी। और 3-4 दिन के अंदर ही रजिस्टर हो जाएगी, ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया पहले। और मैं तो भाई अपनी तरफ से 1 लाख रुपया सिर्फ दूंगा, क्योंकि हमारा कोई एमएलए का कोई सौदा तो होता नहीं भाई। डिस्क्रिशनरी ग्रांट या तो मिनिस्टर के पास होती है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के पास होती है, या चीफ मिनिस्टर के पास होती है। हमारे पास कोई ग्रांट नहीं होती भाई। हाँ, एक बात मुझे इन भाइयों ने कहा कि जी 11 लाख रुपए ब्रिजेंद्र अनाउंस कर गया था, उसमें मैं भी था उस समय शायद यहाँ स्टेज पे। तो भाई मैं उसको जरूर कहूंगा, बेटा जहां भी कहीं अनाउंस करके आओ, पैसे भिजवाओ जरूर, वरना पॉलिटिकल आदमी की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। और मुझे अभी 5 लाख रुपए ये कह रहा है एक भाई जिले सिंह अनाउंस कर गया। किसी आदमी को कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं किसी ने दिया। बकवास करो, झूठ बोलो, यहाँ आके किसी को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जो आदमी पैसे की घोषणा करे भाई, कहीं से जुगाड़ नहीं बने तो चाहे साला अपना कुछ बेच दो, बेच के दो, वरना क्यों बिना बात के झूठी वाहवाही कराओ। तो मैं ब्रिजेंद्र को जरूर कहूंगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त का बेटा है, मेरे साथी का बेटा है वीरेंद्र सिंह का। और वीरेंद्र सिंह झूठा कूठा आदमी नहीं है, अच्छा इंसान है। बेटा भी मैं समझता हूँ, उसको भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है वो 11 लाख रुपए आपको आपके जरूर भिजवाओगे। और भाई ज्यादा भाषण क्या दूं, आज तो ये आप जो गीत सुना रहे हैं, रागनी सुना रहे हैं, कोई भजन सुना रहे हैं, इन्हीं का आनंद लो और खूब दान करो, जितना दान कर सकते हो। और भाई, और कई भाई बहुत शाणे हैं, बहुत शानपत से काम लेते हैं इलेक्शन से। इलेक्शन में भाई एक बात का ध्यान रखना हमेशा के लिए। अब मैं तो पता नहीं इलेक्शन आगे लड़ूं ना लड़ूं, एक तो भाई जात पात पे कभी वोट ना दियो, अच्छे इंसान को वोट दो। इंसान जो आदमी ईमानदार है, नेक नीति का है, अच्छा इंसान है, कोई पार्टी हो, पार्टी चाहे कासुरांगड़ की पार्टी हो, अगर आदमी अच्छा है वोट उसको दो। बेईमान आदमी कितनी बढ़िया पार्टी से हो, जानते हो आपके ये आदमी बेईमान है, उसको कभी वोट मत देना। आप लोग अच्छे आदमी को, सरपंच में बहुत लोग क्या करते हैं,
दारू पिलाई, रुपए बांट दिए और उसके बाद फिर गांव को लूट लिया। इसी तरह एमएलए इलेक्शन में इस तरह वोट खरीदते हैं जैसे कोई तरकारी खरीदनी हो, बोल कितने रुपए में बिकेगा। और जो रामखोर बिक जाते हैं वो अपने बाप के भी नहीं है। इलेक्शन में कभी पैसे लेके वोट मत दो। जो आदमी पैसे लेके वोट देगा महानीच का बीज है, रामखोर है, देशद्रोही है, गद्दार है। इसलिए ये बात ध्यान कर लेना हमेशा के लिए। अगर किसी भाई के गरीबी बहुत ज्यादा हो, पैसे की बहुत जरूरत है, साले के पैसे लूट लो, लेकिन वोट मत देना कभी भी। क्योंकि जो भी पैसे वाला है उसका इतिहास देखना, सारे राम के पैसे कमाए हुए एक आदमी मिलेगा कोई जो ठीक होगा और कभी आपका भला नहीं कर सकता। भाई ये तो मैं आज अपने दिल की बात आपसे करने आया हूं। आपके गांव से बहुत लगाव है, बहुत कुछ करना चाहता था, करना चाहता हूं, लेकिन भाई कर नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। जय हिंद। गौशाला कमेटी की तरफ से हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय राम कुमार गौतम जी को सम्मानित करेंगे। गौशाला प्रबंधक कमेटी।